राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। श्री रामचरितमानस के प्रसंग में नारद जी को जो अभिमान हुआ उसको मिटाने के लिए भगवान विष्णु एक माया रचते हैं और नारद जी जहाँ जा रहे थे उसी रास्ते में भगवान एक 400 कोस का सुंदर नगर बसा देते हैं। वहाँ सुंदर नर नारी रहते हैं, वहाँ के राजा बहुत सुंदर और वैभवशाली रहते हैं। उस चरित्र की कल्पनाएं देखिए, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान सर्वसमर्थ हैं, उनकी किसी बात की हमें शंका नहीं करनी चाहिए। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहुमन सिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित है गए सेने समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते हैं मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्रियां रति ही मनुष्य शरीर धारण करके बसी हुई हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था। उसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेनाओं के समूह टुकड़ियाँ थे। सत्य सुरेश सम बिभव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिजु रूप निहारी। उसका वैभव विलास तो 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाए बखानी। करयम स्वयंवर सो नृपाला, आए तैं अगणित महीपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह रूप राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, उससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि को तुकी नगर ते गयऊँ, पूर्वासिन सब पूछत भयम। सुनी सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बेटाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर निवासियों को उन्होंने सवाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि दिखाई नारदहि, भूपति राजी कुमारी। कहूँ नाथ गुण दोष सबे, यही के हृदय बिचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलोक भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बकाने। उसके रूप को देखकर मुनि बैराग भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप से उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि जई जीत न कोई। सेवई सकल चराचर ताही, बरही शील निधि कन्या जाई। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी वह सच सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार और राके, कछुक बनाए भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कही नृपाई, नारद चले सोच मन माई। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा ने कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया।
राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाए सोई जतन बिचारी, जहीं प्रकार मोय बरे कुमारी, जप तप कछु न होए तेहि काला, हे विधि मिलन कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे बरे। इस समय जब तब से कुछ भी नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी? यही अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल, जो विलोक रीजे को बरी तब मेले जयमाल। इस समय जो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। राजा राम राजा राम राजा राम राजा